नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल विज्ञान की कहानी नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत, दृढ़ संकल्प और असंभव को संभव बनाने की कहानी है। यह कहानी है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की और इसकी धड़कन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। 1960 का दशक, भारत अभी स्वतंत्रता के बाद विकास की राह पर था। संसाधन सीमित थे लेकिन दृष्टि विशाल थी। उस समय एक वैज्ञानिक ने सपना देखा, अंतरिक्ष तकनीक केवल महाशक्तियों की संपत्ति नहीं होनी चाहिए बल्कि विकासशील देशों के लिए भी यह उतनी आवश्यक है। वह वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई। उन्होंने कहा था, हमारे जैसे देश के लिए अंतरिक्ष तकनीक का उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास होना चाहिए। 1962 में इनकोस्फेयर की स्थापना हुई। 1969 में इसरो का गठन हुआ। शुरुआत इतनी साधारण थी कि केरल के थुम्बा में एक चर्च भवन से रॉकेट प्रक्षेपण की तैयारी होती थी। रॉकेट के पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाए जाते थे, लेकिन वही छोटी शुरुआत आज विश्व के सबसे किफायती और सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम में गिनी जाती है। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया। यह केवल एक उपग्रह नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का पहला संकेत था। 1970 से 80 का दशक, उपग्रह निर्माण की शुरुआत हुई। SLV-3 रॉकेट का विकास हुआ। 1980 में पहला स्वदेशी प्रक्षेपण किया गया। 1990 का दशक, PSLV रॉकेट की सफलता, संचार और मौसम उपग्रहों का विस्तार, इनसेट और IRS श्रृंखला। 2000 के बाद का युग, भारत ने केवल उपग्रह भेजना ही नहीं बल्कि अंतर्ग्रहीय मिशन की ओर कदम बढ़ाया। भारत का चंद्रमा कार्यक्रम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम मून, चंद्रयान-1 2008, चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज, भारत विश्व मंच पर स्थापित। चंद्रयान-2 2019, आंशिक सफलता लेकिन वैज्ञानिक डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण। चंद्रयान-3 2023, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना। यह क्षण केवल वैज्ञानिक नहीं, भावनात्मक भी था। पूरा देश गर्व से भर उठा। मंगल की ओर कम लागत में कमाल। 2013 में भारत ने लॉन्च किया मार्स ऑर्बिटर मिशन। पहले ही कोशिश में मंगल की कक्षा में प्रवेश, विश्व का सबसे किफायती मंगल मिशन। एशिया का पहला देश जिसने यह उपलब्धि हासिल की। यह साबित करता है कि संकल्प हो तो संसाधन बाधा नहीं बनते। सूर्य मिशन 2023 में आदित्य L1 लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करना है ताकि सौर तूफानों का प्रभाव समझा जा सके। मानव अंतरिक्ष मिशन 2026 की ओर, भारत की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है गगनयान। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। 2026 तक इसकी महत्वपूर्ण प्रगति अपेक्षित है। यह भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्लब में शामिल करेगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम को भारत के विकास में योगदान, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्वानुमान, संचार क्रांति, GPS प्रणाली, कृषि और संसाधन प्रबंधन, डिजिटल इंडिया की नींव। इसरो का कार्य केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह धरती पर जीवन बेहतर बनाने के लिए है। यदि आप UPSC, SSC, स्टेट, PCS या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969, संस्थापक थे विक्रम साराभाई, मुख्यालय बेंगलोर, प्रमुख रॉकेट PSLV, GSLV, LVM-3, प्रमुख मिशन आर्यभट्ट, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 गगन। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के सबसे कम लागत वाले कार्यक्रमों में से एक है। 2026 और उसके आगे की योजनाएं, गगनयान मानव मिशन, चंद्रयान-4 सैंपल रिटर्न, शुक्र मिशन, अंतरिक्ष स्टेशन की दीर्घकालिक योजना, उन्नत लॉन्च विकास वाहन। भारत अब केवल सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में है। साइकिल से चंद्रमा तक, कभी रॉकेट के हिस्से साइकिल पर ढोए जाते थे, आज भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर चुका है। यह कहानी है दृष्टि की, धैर्य की और आत्मविश्वास की। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल विज्ञान नहीं, यह राष्ट्र गौरव है। यह नई पीढ़ी के विकास के सपनों का आकाश है। जब भारत का रॉकेट उड़ान भरता है तो केवल धातु और ईंधन नहीं उड़ता है 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास। जय विज्ञान, जय भारत।